जाना आने के लिए 22 किलोमीटर है, तो जाते वक्त और आते वक्त कंटिन्यू रहता है, चालू रहता है। अब तक 100-150 वीडियो देखे मैंने और सब डेप्थ में बात समझ में आ गई। और जब तक आज अनेक फिलोसफीज है, सब है, लेकिन प्रैक्टिकली जो करना है जिससे वो फल मिले वो अब तक नहीं था। मतलब जब बात करेंगे तब हम बहुत बात करेंगे थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली उसका एक्सपीरियंस स्पर्श होने के लिए जो सिंपल मेथड थी वो आपके वीडियो के माध्यम से समझ में आ गई। जो भी आपका कहना है कि ईमानदारी और सत्कर्म, उसमें क्या बहुत सी चीज़ें मैं पहले से ही करते आया हूँ, लेकिन उसमें जो एरर्स थे थोड़े थोड़े, मतलब ईमानदारी भी की, सत्कर्म भी किया, तो भी उसमें कुछ फल की आशा वगैरह रहती थी, एकदम हिडन में कुछ ना कुछ कि, लेकिन कुछ नहीं चाहिए। ये जो स्थिति है वहाँ जाने के लिए बहुत इच्छा है मेरी भी। मैंने विपश्यना एक साधना की थी, उस टाइम पे एक 9वें-10वें दिन मुझे ऐसा एक थोड़ा सा एक फीलिंग आया था कि बस मैं हूँ सफिशिएंट, किसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो थोड़े एक 15-20 मिनट, आधे घंटे वो स्थिति रही, लेकिन बाद में आप संसार में आते हैं तो फिर वो स्थिति कंटिन्यूस नहीं रहती, लेकिन उसका चिंतन रहता है। और जो आपने कहा था कि ध्यान में ध्यान, तो वो बहुत क्लिक हुआ हो। और वो तो भी जब से सत्संग सुन रहा हूँ तब तक उसका अवेयरनेस बढ़ गया है। मतलब चलते बोलते, ऑफिस में काम करते, सब टाइम पे वो रहता है कि हम किस इंटेंशन से काम कर रहे हैं, उसमें कौन सा विकार आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। तो वो देखने के बाद फिर हमें समझ में आता है कि अरे ये गलत है, ये सही है। तो फिर नेक्स्ट टाइम पे उसमें थोड़ा सा सुधार एक पॉइंट से बढ़ रहा है। और वैसे 21 साल के जब था मैं, उस टाइम से उसके स्पिरिचुअलिज्म की इंटरेस्ट बढ़ गया, लेकिन उसमें कंटिन्यूस नहीं रहता था, ऊपर नीचे ऐसा होता था। लेकिन अभी लाइफ के एक्सपीरियंस से वही है कि कुछ नहीं चाहिए, वो जो स्थिति है ना, वही अंतिम टारगेट है कि उस समय ही हम शांत हो सकते हैं, उसके पहले कभी भी नहीं हो सकते। और ये मेरी धर्मपत्नी है, तो हम दोनों भी इस मार्ग में है। अच्छी बात है, दोनों है। हाँ, खींचातानी नहीं है, सपोर्ट है, सहारा है। हाँ, और एक दूसरे का सहारा रहे तो यात्रा और जल्दी होगी। हाँ, लेकिन क्या होता है बहुत बार कि इस स्पिरिचुअल की जर्नी में भी कुछ तरीके रहते हैं ना, मेरा तरीका और इसका तरीका समझने का, उसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी रहता है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन लास्ट टारगेट एक ही है, ये मालूम है। तरीका अलग अलग होता है। हाँ, हम कम से कम एक दूसरे को मानसिक टेंशन तो ना दें, बस बात ये है। वो अपने तरीके से जा रही हूँ, आप अपने तरीके से जा रही हैं। अगर एक ही रास्ता पे, एक ही लक्ष्य पे आप पैदल जाओगे तो आपका कदम, इनका कदम अलग अलग ही जगह जाएगा, एक जगह जा भी नहीं सकता। आप बात समझ रहे हैं? एक जगह जा भी नहीं सकता, चाहे आप को चाहिए कहीं नहीं, मैं जैसे कदम रख रही हूँ वैसे आप भी रखो, तो वो आदमी जा पाएगा? लगता है आपको? इसलिए आप अपने तरीके से चलो, ये अपने तरीके से चले। बस इसमें क्या होता है, जब दोनों आध्यात्मिक होते हैं और दोनों अपना आत्मिक कल्याण करना चाहते हैं, इसमें क्या होता है, एक दूसरे को ऐसे सपोर्ट मिलता है कि कोई किसी को मानसिक टेंशन नहीं देता, मानसिक बेचैन नहीं करता। समझ रहे हैं? एक दूसरे की भावनाओं को समझता है, तो इससे क्या होता है, हमारा स्तर उठता है, तो ये सहयोग मिलता है। बाकी तो अलग अलग तरीके से ही जाने वाले हैं, लक्ष्य की है, लेकिन तरीका तो अपना अपना होगा ना। आप थोप भी नहीं सकते, कोई किसी को थोप नहीं सकता। बोलिए आप। मैं राजश्री अविनाश जंजाड़े। अभी इन्होंने मेरा परिचय दिया, तो मेरा भी शादी के बाद इनके साथ रहने से मेरा आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी में इच्छा बढ़ गई मेरी भी। और जैसे इनके घर में आ गई मैं, तो घर में सब वेद, उपनिषद
और ओशो के बहुत फैन है ये। और बाकी भी सब भारत में जो भी संत महंत हुए हैं और पूरे वर्ल्ड में जो भी फिलोसोफर हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, तो इनकी नज़र से चाहे वो जय कृष्णमूर्ति हो या चाहे कोई भी बहुत बड़े महान संत हो भारतीय अपने, तो इनकी नज़र से मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। तो उनको उस पुस्तकों को, वो वेद उपनिषद, चाहे वो ज्ञानेश्वरी हो, श्रीमद् भगवत गीता हो या चाहे श्रीमद् भागवत हो, तो कुछ भी हो, तो मैंने संत तुकाराम महाराज यानी अपने महाराष्ट्र के जो भी संत है सबको इनकी नज़रे से मैंने पढ़ा, तो मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आने लगा। और बाद में पता चला कि संसार में हम शादी करके भगवान ने ऐसे ही नहीं हमें भेजा है, मैं भी इनके तरह पागल हूँ। संसार में मुझे भी इतना इंटरेस्ट नहीं है जैसे कि अलग लेडीज़ होती है ना, टिपिकल लेडीज़, कि सिर्फ शादी करने के बाद उनका टारगेट रहता है कि बच्चों को पालना, बच्चों को बड़ा करना। वो तो हम कर ही नहीं रहे नेचुरली, उनमें कोई अलग सी बात नहीं है। लेकिन बाद में पता चला कि जो कि गृहिणी होने के नाते जो भी घर पूरा कामकाज घर का ही 100% मायने में रहता है। और ये सब्जी करनी, वो सब्जी करनी, बच्चों को किस तरह से पाले, और ये भी जो भी गृह कर्तव्य होता है ना हमारा एज अ गृहिणी होने के नाते, तो इसमें मैं सेटिस्फाइड नहीं रहती थी। जब से मैंने ओशो को पढ़ा, जब से मैंने बड़े बड़े महान संतों का ग्रंथ पढ़ा, तो मुझे लगा कुछ तो है मेरे में प्यास जो कि संसार के ऊपर जाकर है और मुझे खुद को ढूंढना है। मैं संसार से कितना भी पैसा कमा लेंगे और मैं संसार में बहुत सेटिस्फाइड हूँ। शादी होने के बाद से इन्होंने मुझे अभी तक मैंने जो कुछ भी मांगा है मुझे मिला नहीं, ऐसी एक भी घटना नहीं हुआ है हमारे संसार में। लेकिन फिर भी मैं कहीं तो प्यासी हूँ ऐसे मुझे लगा। तो 18 आयु में 16वें बरस में मेरी शादी हुई इनके साथ। तो 18 में मुझे इन्होंने विपस्सना का पहला शिविर करने के लिए भेजा। मेरी लड़की छोटी थी, फिर भी 10 दिन के शिविर के लिए उन्होंने इगतपुरी में मुझे भेजा। और पहले शिविर का अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा। बहुत गुरुजी जैसे ही इंस्ट्रक्शन बताते थे वैसे ही टोटली मैंने बहुत इंटरेस्ट लेकर किया, बहुत सरेंडर होकर किया। और मुझे एक्सपीरियंस इतना बहुत अच्छा आया कि 18 की आयु में मुझे जो एक्सपीरियंस मिला वो मैं वो नहीं शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। तो मेरा इससे आगे जीने का बहुत तरीका, जीवन को देखने का दृष्टिकोण ही पूरा बदल गया। तो उससे पहले मैं अपनी गुरु दत्तात्रेय भगवान को मैं पूछती आई हूँ। मायके में मेरा मंदिर है और उस हिसाब से मैं भक्त भी हूँ। तो जो भी हमारे भारतीय संतों ने कहा है कि भक्ति मार्ग का जो भी विश्लेषण किया है उस मार्ग से मेरा दिल भक्ति की ओर भी बहुत बढ़ता है। और जब मैं इन सब विपस्सना करती हूँ तो कई सालों से मैंने विपस्सना शिविर किया और सेवा में भी भाग लिया, सेवा भी बहुत दी। मैंने सोचा कि जो भी मुझे विपस्सना से मिला है वो आनंद, वो खुशी दूसरों को मिले, इसीलिए मैंने विपस्सना शिविरों में जाकर भी सेवा दी, बहुत सेवा दी। कई साल मैंने इसमें भी व्यतीत किए, बहुत सारे साल मेरे भक्ति में भी गए। तो बाद में मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं विपस्सना साइड को जाऊँ, साधना का किस पथ चॉइस करूँ। मैं गुरु भगवान दत्तात्रेय की बहुत भक्त हूँ, बहुत नहीं कह सकती, जितना भी भक्ति मेरे समझ में आई है, जितना मैं हो सके समर्पित भक्ति में हूँ। तन मन वाचा काया से जितना भी मैं हो सके नाम जप करती हूँ। उन्हीं पे भी मेरी बहुत गहन श्रद्धा है। तो सोचती हूँ कि कौन सा पथ मेरे लिए, जो भी करती हूँ मुझे बियॉन्ड द वर्ल्ड ले जाता है, बियॉन्ड द माइंड ले जाता है, बियॉन्ड फिजिकल लेवल में जाती हूँ। और जो एक्सपीरियंस मुझे मिलता है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो बस अपनी वासनाओं के परे जाना चाहती हूँ, अपनी अहम के परे जाना चाहती हूँ। मन, चित्ती, बुद्धि, अहंकार जो भी कहते हैं संत महंत कहते हैं कि हमारे अपने जो विकार है
मन का मैल दूर करना चाहती हूँ, प्योर हार्ट प्योर माइंड। और ऐसी भी एक अवस्था ध्यान में अनुभव की है कि जो हमारा जो पूरा अस्तित्व जिसे कहते हैं, इससे भी परे है, उसमें स्थित रहना चाहती हूँ, जिसे कि स्थित प्रज्ञ योगी कहते हैं। और ये जो देह से जो हमारा संसार शुरू हुआ है, तो इसमें कुछ नहीं है हासिल करने। जो भी बाहर कितना भी कुछ मिले तो टेम्पररी सुख होता है, और वो सुख भी दूसरों की नज़र में मिलता है हमें। हाँ, ये मेरा है, हम जो दिखाते हैं उससे बदले में हमें सुख मिलता है। पर्सनली हमें उसमें कुछ नहीं है। जब तक देह है तब तक ये तो पता चला है कि तब तक वासना रहेगी, अहंकार रहेगा, और जब तक वासनाएं है, अहंकार है, तो ये सारा संसार का खेल चला रहेगा, और जब तक ये अशांति बनी रहेगी। तो इसके परे मैं जाना चाहती हूँ कि जहाँ पे योगी लोग हैं, जैसे कि आप हो मेरे सामने अभी, और क्या बोलते हैं उस अवस्था को, अभी तो मैंने जाना नहीं है, उस अवस्था को कुछ नहीं बोलते। लेकिन बस वही होना चाहती हूँ, अपने केवल अस्तित्व के साथ। बस इस सब के परे जाना चाहती हूँ। ना संसार का कुछ चाहिए, लेकिन एक माँ होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते अभी इतना तो संसार बढ़ाया है कि त्रैस्थ भाव से भी उसे निभा सकते हो। जो भी बोध हुआ है संसार का कि कुछ भी करो, कितना भी करो, हासिल कुछ नहीं होने वाला है। तो है ही नहीं है, क्षणिक सुख है, क्या हासिल होगा? परिवर्तनशील है, स्थिर होता तो हासिल भी होता। परिवर्तनशील को कैसे हासिल करोगे बताओ? बदलने वाली वस्तुओं को कैसे हासिल करोगे? स्थिर होता तो हासिल कर लेते क्या? फिर भी हम हासिल करना चाहते हैं, नहीं हासिल होगा। बदल रहा है प्रतिपल, हासिल कैसे होगा? आप लेने गए, लेने के पहले ही बदल गए। अब मतलब जो लेने गए थे वो नहीं रहा। क्या? आप जो लेने गए थे अब वो नहीं रहा, लेकिन ये आप देख नहीं पा रहे हो। आप सोच रहे हो वही है, लेकिन अब वो नहीं रहा। जब मेरे मन में दृढ़ इच्छा थी कि ये मुझे पाने के बाद खुशी मिलेगी, हाँ। जब तक वो मिला तब तक मैं ही बदल गई। सब इमेजिन में जो मैंने खुशी की इमेजिन की थी, वो सिर्फ इमेजिन में ही मिल गई मुझे। वो जो जितना स्ट्रगल किया उससे टाइम भी वेस्ट हो गया, मैं भी बदल गई, और जो मिलने के बाद उसका भोगना पड़ता है, देना पड़ता है निसर्ग को, नेचर को, या जो भी व्यक्ति हमें देता है सुख, तो उसको भी देना पड़ता है हमें रिटर्न। तो ये सब झंझट है, सब बंधन है। इसमें नहीं पढ़ना चाहती, बौद्धिक दर्शन सब समझ में आ गया है, लेकिन अभी एप्लीकेशन में उतना नहीं आता, उतना वैराग्य या उतना क्या बोलते हैं, उतना नहीं कर पाती हूँ। साधना बहुत करती हूँ, अपनी भक्ति में भी बहुत सरेंडर हूँ, और जीवन का जो भी फल चल रहा है, लगता है कि कब अंतिम क्षण आएगा पता नहीं। जितनी भी जीऊँगी, अगला जन्म होगा या नहीं होगा उस पर भी विचार नहीं करना चाहती हूँ। और जो भी मिला है, जैसा भी मिला है, परमात्मा का या नेचर का, जो भी कोई आत्मा है, परमात्मा है, देव है, जो भी कोई है, उसका बल बहुत ऋणी हूँ। एंड हम है, ये बहुत बड़ी बात है। हम है यहाँ आपके सामने में अभी हूँ, अस्तित्व में आपसे बात कर रही हूँ, बस कुछ नहीं, बस सब शून्य है, बाकी सब शून्य है, बस कुछ नहीं, इसी क्षण में सब है। बस वर्तमान में जीना चाहती हूँ। और पास्ट में बहुत अज्ञान में बहुत सी गलतियाँ की, अहंकार से गलतियाँ की, विकारों से गलती की, लेकिन अभी उसी के पश्चाताप भी नहीं करना चाहती ज़्यादा देर तक, क्योंकि अपना टाइम जा रहा है, उसमें भी टाइम जा रहा है, अपनी एनर्जी जा रही है। तो अपनी एनर्जी स्टॉक करना चाहती हूँ कि जिससे कि आगे का रास्ता, आगे के लिए एनर्जी लगा दूँ। पश्चाताप मतलब आप चाहो या ना चाहो अपने आप होता है, वो आपके बस में नहीं। यस, क्या अनुभव किया। जब तक नहीं छूट जाओगी, हाँ, तब तक पश्चाताप होगा। होता है।
अपने आप होगा। होता आप कुछ कर नहीं सकते। नहीं नहीं, नहीं सकते। सही। कर नहीं। आपके बस में नहीं है। क्या आपके बस में नहीं है। तो पश्चाताप हो तो उसे हटाने का भी प्रयास मत करना। अच्छा। इससे हो जाएगा ना, वो बचा रहेगा। वो कभी न कभी आपको सामना करना ही पड़ेगा। किसी ताकत के द्वारा आप उसे दबा देंगे, फिर वो निकलेगा। फिर पश्चाताप आपके कर्म का है ना, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताइए। हाँ, ये तो अच्छा है, आ रहा है। क्या ये तो बढ़िया है कि आ रहा है, उसका सामना करिए। हाँ, कोई आत्मग्लानि है, पश्चाताप है, तो आप उसका सामना करिए। समझिए, तो फिर से दोबारा नहीं होगा वो। फिर से दोबारा करिए मत, लेकिन पिछला का तो सामना करना पड़ेगा। उसकी भरपाई कैसे होगी? प्रकृति अपने हिसाब से भरपाई करवा लेगी अगर आपने समर्पण किया। बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे कोई अपराधी है, उसके हाथ में एक बंदूक है और हर तरह से बंदूक चल रही है, वो फायरिंग पे फायरिंग कर रहा है। अब गोली के रहते अगर समर्पण कर दे तो समर्पण का मतलब होगा, और समर्पण के बाद कहे कि नहीं अब मैं अपनी मर्जी से जाना चाहता हूँ, नहीं अब तुम्हारी मर्जी हो गई खत्म। अब वो लोग कहाँ ले जाएंगे पता नहीं। क्या वो लोग, हो सकता है तुम्हें मार के वहीं फेंक दें, कुछ भी हो सकता है तुम्हें जेल तक ले जाए, हो सकता है बहुत डाकुओं को देखो, देश काल स्थिति परिस्थिति में, किस स्थिति परिस्थिति में उसने घटना को अंजाम दिया था, वो देखते हुए बहुत लोगों को छोड़ दिया। जैसे पूलन देवी को क्या किया, उनको छोड़ दिया गया, संसद भी हुई। हाँ, डाकू थी ना, लेकिन डाकू उन्होंने परिस्थिति ने बनाई, उनके साथ ऐसा अत्याचार हुआ तब उन्हें वो बनी, वो डाकू नहीं थी। उन्हें तो वीर कहा जा सकता है। क्या उन्हें वीर कहा जा सकता है, लेकिन डाकू का मोहर लग गया। क्या अपने बदले के आग में वो डाकू बन गई, लेकिन फिर वो अंदर से डाकू नहीं थी। तो ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाता है। तो आपका देखा जाएगा किस देश काल स्थिति परिस्थिति में आपने कर्म किया था। तो समर्पण के बाद अब आप कुछ मत करिए, समर्पण के बाद चुप हो जाइए, भैया आप ठीक है, अब हम ईमानदारी सत्कर्म से जीवन जिएंगे। अब आप देख लो, क्या आत्मग्लानि हो, पश्चाताप हो, होने दो। हाँ, होने दो। आप उसे बचने का प्रयास मत करिए। आपका किया गया कर्म का ही तो आ रहा है पश्चाताप, कुछ नया थोड़ी ना आ रहा है। उसे अनदेखा ना करिए, सामना करना पड़ेगा आपको। जब कब तक सामना करना पड़ेगा? जब तक उसमें पश्चाताप होगा। हाँ, खुद की ही कोरोना आती है कि ये चीज मिलाने के लिए मैंने इतने साल गवा दिए। हाँ, और पता चलता है कि उसमें तो कुछ भी नहीं था जितना मैंने सोचा था। एकदम। तो क्यों मैंने अपने जीवन इतना बर्बाद किया उसके पीछे? कोई भी इच्छा हो, मेरी कोई भी इच्छा हो, मिलने के बाद पता चला कि इसमें तो कुछ भी नहीं था। अरे मिलने के इसके बाद लिए मिलने के बाद, भोगने के बाद तो वो अरे, और दो तरह से भोगा उसको। एक सच्ची मैं ज्ञान बोलते ना उसको, उससे कुछ बोध हुआ कि बोध ये हुआ कि ये तो टाइम में स्थित था, परमानेंट नहीं था। जो मुझे चाहिए था वो नश्वर था, मैंने भोगा। और भोगने के बाद उसकी जो पीड़ा थी, जो सांसारिक ये बोलते हैं ना उसको, कि कुछ तो मिलता है हमें, हम जो भी करते हैं उसका कुछ तो मिलता है ना रिजल्ट। तो बाद में सब जो भी मैं जीती आई हूँ, जो भी करते आई हूँ, सब लग रहा है ये सब अज्ञान था, ये हमारा अज्ञान है, ये हमारा अज्ञान है। हम बस अपनी देह की खुशी के लिए देह को सब कुछ मानकर, देह को टारगेट कर कर हम जी रहे थे। तो उस स्थिति में हम अज्ञानी होकर भी बहुत खुश थे। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि कुछ भी करती हूँ तो बहुत अवेयरनेस आता है। तो और भी कुछ कामना बाकी है, ऐसा नहीं है कि पूरा मैं ये विरक्त हो गई हूँ संसार से। लेकिन अभी पता चलता है कि अरे ये पिछली जैसी तो नहीं होगा ना मेरा।
तो उसकी जी उसको जो कामनाओं इच्छा में की सचेत तीव्रता, रहेंगे, हाँ सचेत तीव्रता रहेंगे। कम हो गई बहुत। आप भोग को भी भोगेंगी भोग से मुक्त होने के लिए। यस हम्म, यस पहले भोग को भोगती थी भोग को सिर्फ बढ़ाने भोगने के के लिए। लिए, हाँ हाँ हाँ, भोगने के नहीं लिए, सिर्फ भोगने के लिए नहीं, और भोग को बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए कि और कैसे बढ़ जाए। यस यस अब ये आध्यात्म समझने के बाद भी अगर व्यक्ति भोग करता है तो भोग से मुक्त होने के लिए भोग करता है। यही मेरी मनस्थिति है। समझ रही? हाँ। जो सेकंड दूसरा पार्ट है ना भोग का, हाँ। वो सब समझ में आ गया अभी, जो हिडन रहता है अभी वो समझ में आया। तो अभी संसार में कुछ पाने जैसा कुछ भी नहीं है। पाने सिर्फ जैसा अपना नहीं है, लेकिन कर्तव्य- उपयोग करने जैसा है। क्या? पाने जैसा नहीं है, उपयोग करने जैसा है। उपयोग जैसा। हाँ, अब सदुपयोग करोगे तो मुक्ति, दुरुपयोग करोगे तो बंधन, बस इतनी सी बात है। यस यस उपयोग करना पड़ेगा, यस यस बिना उपयोग किए अब निकल नहीं पाओगे। उपयोग करके फंसी हो तो उपयोग करके निकलोगी। अब फंसी कैसे? आपने उपयोग में दुरुपयोग कर दिया, यस अब उपयोग में सदुपयोग करो, बस इतनी सी बात है। लेकिन करना पड़ेगा, ये मत कहो कुछ नहीं है, नहीं, ये आखिरी में है, ये बहुत कुछ अभी है। किस तरह से उपयोग करो फिर? हाँ, सदुपयोग, सदुपयोग करो, बस सत्संग सदुपयोग। करो, सत आचरण जरूरतमंद की धन से तन से ज्ञान से सेवा। ठीक है, हम हमारे शब्दों से हमारे कर्म से किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। ठीक है, इस तरीके सदुपयोग करिए। धन तन ज्ञान, तीन ही सेवा होती है, तीन से बहुत होती है, लेकिन मेन तीन है, धन तन और ज्ञान। ठीक है, तीनों सेवा का सदुपयोग करो, तीनों ताकत का सदुपयोग करो। बोलिए। विपस्सना में मैंने धन से भी सेवा की, तन से भी सेवा की, और ज्ञान बच्चों को, स्कूली बच्चों को, सबको विपस्सना आनापान का जो विपस्सना इंट्रोडक्शन होता है ना, आनापान विद्या जो प्राइमरी विद्या है, मेन विपस्सना तो गुरुजी सिखाते हैं, हम नहीं सिखा सकते साधक, लेकिन जो प्राइमरी स्टेज का है तो सबको सिखा सकते हैं। तो मैं 4-5 साल में उसमें पूरा समर्पित ऐसा नहीं थी। लगता विपासना शरीर तक बस है? पहला तो मेरा विपस्सना का शिविर हुआ ना, तो मैं बियॉन्ड फिजिकल लेवल और बियॉन्ड माइंड गई थी, तो वो जो लेकिन टीका नहीं ना। टीका नहीं, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, फिर से पूछ रहा हूँ, आप लोग जरा अपने समझ का उपयोग करिए, हाँ हाँ भावनाओं में मत बैठ के बात नहीं करिएगा। नहीं बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, आपको नहीं लगता विपासना सिर्फ शरीर तक है? क्योंकि विपासना को लाने वाला सिर्फ अपने रोग ठीक हुआ था, उससे प्रभावित होकर लाया था। आत्मज्ञान का उससे कोई प्रभाव नहीं हुआ था। समझना इस बात को, अगर समझ है तो, नहीं है तो छोड़ देना। लाने वाला व्यक्ति किससे प्रभावित होकर लाया था? उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम था, समझना इस बात को। तो वो सोल्यूशन होने के बाद फिर वो लाए, तो वो शरीर तक है विपासना, उससे भी ऊपर आपको उठना है। मुझे जो लगता है, मैं 1 मिनट बोलूं क्या? बोलिए। तो गुरुजी बताते हैं, जो कि मैंने विपस्सना की है, कि शरीर ब्रीदिंग, पहले सांस का आना जाना देखते हैं मन को एकाग्र करने के लिए, फिर पूरे शरीर के संवेदनाएं देखते हैं। क्यों देखते? त्रयस्थ भाव से, क्योंकि जो भी बुरी आती है या अच्छी संवेदना आती है, पूरा शरीर में संवेदना ही संवेदना होती है। तो गुरुजी बोलते हैं इसको त्रयस्थ भाव से देखना, क्योंकि हमारा मन और शरीर इतने घनिष्ठ है, और जब हम मन पर कोई प्रभाव मन से करते हैं तो उसका शरीर पर असर पड़ता है, और जो शरीर से साधना करते हैं उसका मन हमसे उससे प्यूरिफाई होता है। तो गुरुजी का कहना है कि हम जो भी कर्म करते हैं तो पहला मन मैला रहता है, बाद में हम एक्शन लेते हैं। तो पहले मन क्या रहता है? मन मैला है, अगर मन कभी मैला हो ही नहीं सकता। एरो मोबाइल में, कंप्यूटर में एरो कैसे मैला हो जाएगा? हो सकता है? बोलो। एरो में कुछ है, फाइलों में कुछ है, आपने मैला अपलोड कर दिया है, आपने फाइल में अपलोड कर दिया है, स्टोर कर दिया है, लेकिन एरो में स्टोर कर सकती हैं आप? बोलिए, कहिए। एरो में आप कुछ स्टोर कर सकती हैं? अच्छा या बुरा दोनों कर सकती हैं। मन अच्छा है न बुरा है,
न शुद्ध है ना अशुद्ध है, शुद्ध ये सबसे परे है वो। अच्छा वो आपकी जरूरत में आता है, वो भी शरीर की जरूरत में आता है, चला जाता है।